अब पंडित जी चुप हो गए। संत महात्मा जी ने अपनी सहानुभूति दिखाई, क्योंकि रामचरितमानस कहती है संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय नवनीत, नवनीत कहते हैं माखन को। जो सिद्ध संत होता है उसका हृदय माखन के समान कोमल होता है, वो किसी की मीरा को नहीं देख सकता। आत्मदेव जी को रोते देखा तो वो अब पूछते क्यों रो रहे हो भाई, कारण क्या? शीघ्र बताओ, अपने दुख का कारण बताओ। आत्मदेव जी उठे और एकदम संत के चरणों में चिपक गए। महाराज चरण पकड़ लिए, कहने लगे कि किम प्रेमी मीर्षय दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज क्या बताओ, मेरे मन की बात बड़ी विचित्र है। हो सकता है मेरे पूर्व जन्मों का पाप ऐसा हो। अब आप पूछ रहे हैं तो बताता हूं। मेरे घर में कोई संतान नहीं है। आंगन में तुलसी लगा रखी, उसको जल देता हूं तो पितृ लोग भी उस जल को स्वीकार नहीं करते, सूख जाती। फिर एक गौ माता पाल रखी है, उसके भी कई वर्षों से संतान नहीं है मेरा। ना जाने मेरा कौन सा ऐसा कर्म हुआ है जिसकी सजा आज मुझे ये मिल रही है। समाज ताने देता है, आज दुखी होकर के इसलिए आया कि मर जाऊं। मरने की इच्छा को लेकर के वो आए। बाबा समझ गए। बाबा ने सोचा ये बेटे के लिए रो रहा है। बाबा बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि बाबा मैं पंडित जी के मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासम। हे ब्राह्मण, ये बेटा बेटियों के चक्कर में क्यों रोता है? कर्मों की गति के ऊपर अगर भाव रखा जाए तो कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। कर्म पीछा नहीं छोड़ते, याद रखना इस बात को। इसीलिए अपने ज्ञान से, विवेक से काम लो। ये संसार मोहवश है। ये पुत्र की वासना निकाल दो। कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा। पंडित जी, ये बेटा बेटियों के चक्कर को छोड़ दीजिए, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा का कल्याण करिए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। फिर बताओ, बोला राजा सगर को कौन से पुत्र ने सुख दे दिया? किसी पुत्र ने सुख नहीं दिया। बोला 60 के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गई भगीरथ को तप कर करके, तब गंगा मां आई और जा करके उन 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। राज पंडित जी क्या इच्छा रखती है? पुत्र की इच्छा त्यागी। महाराजा एक बेन हुए, धर्मात्मा अंग हुए। धर्मात्मा अंग का नाम आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है तो मैं सुनाता हूं। धर्मात्मा अंग हुए और अंग के पुत्र हुए बेन। धर्मात्मा अंग भी संतान रहित थे। बड़े बड़े पुत्रेष्टि यज्ञ किए, तब जाकर के उनके घर हुए बेन, और वो हुए महानास्तिक। पुत्र की ऐसी दशा, पुत्र ने अंग की ऐसी दशा करी कि अंग को घर छोड़ करके भागना पड़ गया। पंडित जी अब बताओ,
देखिए कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। अगर कर्मों की बात आती है तो एक बार धृतराष्ट्र जी ने कृष्ण को, कन्हैया को